हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने प्रीवियस वीडियो को लेफ्ट ओवर किया था, जो कि था एग्जाम्पल 8.5, और आज हम एग्जाम्पल 8.6 से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसके लिए मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन लिंक में कंप्लीट प्लेलिस्ट की वीडियो शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सफल करके भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस आशा के साथ कि आपने प्रीवियस वीडियो को की है, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप रिवाइज कर चुके हैं और हम इस 8.6 को करेंगे। और इसमें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तीन लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोग के इक्वेशंस थे मोशन के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन टॉपिक के ऊपर ही हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेशेंसली वीडियोस को देखिए और देखिए कितने इजीली आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 8.6 देखिए। एग्जाम्पल 8.6 बोला है कि ए कार एक्सलेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36, यानी स्टार्टिंग किया है 18 से, तो u बन गया 18, फिर 36 है v, तो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। अब 5 सेकंड में किया है, तो मीटर पर सेकंड जो यूनिट है उसको हम पकड़ लेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर को इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हो जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर में करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बन जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें हमेशा पता है किलोमीटर से मीटर करने के लिए हम क्या करते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। उल्टा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट इसको मैंने रिकॉल करा दिया। टाइम कितना बोला है हमें, 5 सेकेंड, तो हमें टाइम भी मिल चुका है। अब हमें पता है u है, v है, t है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 पैरामीटर हमें मिल चुके हैं। अब इक्वेशन मोशन में हमें क्या पूछा है, एक्सलेशन पूछा है। तो एक्सलेशन इसके अलावा कहाँ आता है, इक्वेशन 1 में आता है, जो कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो यहीं से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये रहा, वो आ गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया और आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एक्सलेरेशन है। नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, अब हमें अगर एक्सलेरेशन मिल चुका है तो हम डिस्टेंस ट्रैवल भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अलावा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। बस हमें देखना है कि कौन से इक्वेशन में हमें मैक्सिमम पैरामीटर्स मिल जाते हैं। दोनों में हमें सब कुछ मिल चुका है, यू मिल चुका है, वी मिल चुका है, ए मिल चुका है, और हमें एस निकालना है। टी तो हमें दिया हुआ था, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने पुट किया और आंसर हमें 37.5 मीटर आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डाउट की बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 8.7 क्वेश्चन है, ये बोला है द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन ए कार प्रोड्यूसर्स एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर स्क्वायर। जैसे ही आपको ये ब्रेक वाली बात चले तो आपको पता होगा कि व्हीकल जब आगे जाती है तो जो ब्रेक मारते हैं तो एक्सलेशन क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन होती है। तो एक्सलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्सलेशन कहीं पे नेगेटिव दिया, ये रहा एक्सलेशन -6 मीटर स्क्वायर। क्यों, फिर से बोल रहा हूँ, मोशन के ऑपोजिट में अगर एक्सलेशन है तो एक्सलेशन नेगेटिव होता है, और मोशन के साथ साथ जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा एक्सलेशन है तो एक्सलेशन पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ऊपर वीडियोस में अगर आपने की है वीडियो सारी, तो उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि क्यों होती है और कंप्लीट इसका वीडियो। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ऊपर वीडियो को ज़रूर देखिए, प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको रिकॉल करा दिया। in the opposite direction of the motion if the car takes 2 seconds to stop after the applied brake। देखिए टाइम टेक कितना लिया स्टॉप करने में, ठीक है, टाइम टेक लिया 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम उन्होंने 2 सेकंड ले लिया। अब बोला है स्टॉप कर दिया आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक होने के बाद गाड़ी स्टॉप भी हो गई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल का हमें पता नहीं है, तो हमें इनिशियल निकालना पड़ेगा। तो इसमें ले ले, फर्स्ट इक्वेशन को ले ले, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ से u कितना आ गया, इनिशियल कितना था 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसी के साथ हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट डिस्टेंस। तो हमारे पास अभी देखिए u आ चुका है, a आ चुका है, t आ चुका है, v आ चुका है। हमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये आंसर 12 मीटर। यानी 12 मीटर मूव करने के बाद ये गाड़ी यहाँ से, जब मतलब u से लेकर गाड़ी जहाँ से ब्रेक मारी गई वहाँ से लेकर स्टॉप में आने के लिए उसको कितने लगे, 12 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम खुद ट्राई करते हैं और आशा करते हैं कि हम इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ ही मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा।
देखिए यहाँ बोला है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म, रेस्ट है मतलब यू कितना होगा 0, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ ए कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड, 2 मिनट, टाइम कितना दे दिया है 2। फाइंड द स्पीड, हमें वेलोसिटी निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अब देखिए स्पीड एक्वायर में हमें यहाँ बोला इनिशियल हमें 0 पता है, ठीक है, फाइनल हमें ए पता है, टी पता है, तो इसमें हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन अगर ले लें तो हो जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v u हमारा क्या है 0, a कितना है हमारा 0.1 और t कितना है हमारा 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड्स, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, इसको मैं 120 मिनट है, इसको मैं 120 सेकेंड्स कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 122.0 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड -1। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड पहला का आंसर। वेलोसिटी कितना हो गया हमारा देखिए, ठीक है, जो हमने दिया था उसके बाद हमने इक्वेशन को चूज़ किया, कौन सा इक्वेशन अप्रोप्रिएट है, u हमारे पास है, a हमारे पास है, t हमारे पास है, तो v को हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो v के लिए हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला जो हमारा ग्राफ था या पहला जो इक्वेशन था 8.5, उसके हिसाब से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास v भी आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप s को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के अगर हम s को यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ये तो एक तो आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, v स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2s। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे v और u दोनों है, तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास v है u है, मैं थर्ड इक्वेशन को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो s इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो s के जगह मेरे को निकालना है डिस्टेंस, तो v कितना है मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गया 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितना है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सलेशन मेरा कितना है 0.1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे काटाकुटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 0.2 आ जाएगा, जो कि आप कटेंगे तो समथिंग आंसर आएगा आपका 720 मीटर, ठीक है 720, क्योंकि ये पॉइंट कटेगा यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 720 मीटर। आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिए, आपको डिवाइड तो आता ही होगा पक्का, तो उसमें 144 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो समथिंग 720 मीटर ही आपका आंसर आता है, 720 ही आएगा, ठीक है। 7 टू 14, 7 टू 720 मीटर आपका आंसर है। तो हमने क्या लिया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, अप्रोच ये है कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें क्या क्या दिया है वो हमें मिल जाना चाहिए। जैसे ही हमें क्या क्या दिया है अगर वो मिल गया है तो u हमें पता चल गया, a पता चल गया, t पता चल गया। यहाँ पे टाइम का जो था वो 2 मिनट में दिया था, उसको हमने चेंज कर लिया सेकंड में, जो कि बन गया 120 सेकेंड। अब इसके अलावा हमें पता है u है, v है, v हमें निकालना है, तो v के लिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लिया, वहाँ पे v को हमने कैलकुलेट किया और आंसर हमारा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, माफ़ कीजिएगा, हमें अगर s से डिस्टेंस निकालना है तो हमें पास 2 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। क्योंकि सेकंड इक्वेशन ज़्यादा फ्रूटफुल लग रही है, क्योंकि v है u है, तो मैंने इस इक्वेशन को चूज़ किया है, ठीक है। ये आपको एट ए इंस्टेंस वहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका कौन सी इक्वेशन फुलफिल करती है, जो इक्वेशन वहाँ पे फुलफिल करती हो आपको वही इक्वेशन लेना पड़ेगा। चलिए इंक चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका u कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है ब्रेक इज अप्लाइड टू ए प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अब यहाँ पे एक्सलेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि ये -0.5 एक्सलेशन क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ व्हीकल थी या ट्रेन थी। फाइंड हाउ फार, हमें यहाँ पे एस निकालना है, ये एस हाउ फार मतलब जब वो ब्रेक को प्रेस किया, वो ब्रेक को प्रेस करने के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल की होगी, उसी चीज़ को हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे हमें टाइम दिया नहीं गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चीज़ नहीं दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, मीटर पर सेकंड है। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 बाय 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5/18 के साथ, ठीक है। तो 18 5 ज़ा 90 होता है, 40 हाँ 18 5 ज़ा 90 होता है, तो हो गया ये 25 मीटर पर सेकेंड,
25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया इनिशियल। अब ये क्या करेगा, ब्रेक रिप्रूव करेगा, ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन नेगेटिव। तो जब ये ब्रेक प्रेस करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि गाड़ी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इनिशियल हमें पता है जबकि गाड़ी चल रही थी, ए एक्सलेशन नेगेटिव क्यों, क्योंकि मोशन के अगेंस्ट में थी, स्पीड डिस्टेंस हमें निकालना है, और v हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि ब्रेक करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ट्रेन पक्का रुक जाएगी। तो रुक जाएगी तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गई। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, s निकालना है। वही तरीका पहले हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या क्या चीज़ को दी हुई है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं। और हमने एक चीज़ देखा, एक्सलेशन अगर मीटर पर सेकंड में है तो हम ज़रूर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो हम u को भी, इनिशियल वेलोसिटी को भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कर लिया, हमें लगा सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, यही बेस्ट फॉर्मूला है। तो s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब s का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, v स्क्वायर हमारा फाइनल वेलोसिटी है 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 25 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारा 2 इंटू ए कितना है, 2 इंटू 0.5। आप इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर जहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस करके 25 का स्क्वायर 625 और नीचे 2 5 10 तो समथिंग 1.0। तो आंसर आएगा 1.0 2 5 10, हाँ 1.0 नहीं 1 आएगा क्योंकि पॉइंट है तो 1। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, -1 कट जाएगा तो आंसर आएगा 625 मीटर। ये कितना ट्रैवल करेगी, 625। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 25 का स्क्वायर होता है -625, जो ये माइनस का साइन बाहर है तो माइनस बाहर आएगा, 25 का स्क्वायर 625 और नीचे 2 5 10 यानी 1.0, तो -1.0 का मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो आंसर आ गया 6.625 मीटर। इजी क्वेश्चन, ज़्यादा कोई इसमें टेक्निक वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे करता हूँ, क्या लिखा थर्ड क्वेश्चन, ए ट्रॉली वाइल मूव गोइंग डाउन गया, मतलब ट्रॉली ऐसे मूव की है, ठीक है। इंक्लेव वाज इन एक्सलेशन, यहाँ पे हमें ए दे दिया कितना, 2 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर, अब मुझे पता है सेंटीमीटर में कोई यूनिट होता नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा, मीटर में कर दूंगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड मैंने कर दिया इसको तुरंत, क्योंकि मुझे पता है सेंटीमीटर पर स्क्वायर को मुझे मीटर में करना है। यहाँ पे सेकंड है तो मैंने इसको इमीडिएट मीटर में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड, टाइम दे दिया है 3 सेकंड। चलिए 3 सेकंड मतलब हमारा यूनिट भी सही है, सेकंड में है। तो यहाँ बोला है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मेरे को v निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट मतलब u कितना है, u है 0। क्यों u 0 है, क्योंकि जब ट्रॉली स्टार्ट की इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में ट्रॉली क्या थी, ट्रॉली इंक्लाइंड कर रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया और ये डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए ये एक्सलेशन लेकर उन्होंने ये काम ये अचीव किया है, ठीक है। एक्सलेशन स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, 0 था, तो क्योंकि वहाँ पे ट्रॉली को स्टार्ट किया गया था। अब ये एक्सलेशन लेगी 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, टाइम लेगी 3 सेकंड और कुछ वेलोसिटी गेन करके एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो हमें वो वेलोसिटी निकालनी है। अभी वेलोसिटी अगर निकालनी है, हमें पता है कौन सी फॉर्मूला लगती है, वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास v है, v हमें निकालनी है, u हमारे पास इनिशियल है, एक्सलेशन भी है और टाइम भी है। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है मेरा, इनिशियल है 0, a कितना है हमारा 0.02 और टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा है 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 0.06 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर किया, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन सेंटीमीटर में था, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। मेन चीज़ क्या है, आप हर बार अगर नोटिस कर रहे हैं, मैं जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन किए हैं, मेन बात ये है कि आपको पहले गिवन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, क्या है उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, क्या उस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है और क्या हमें पूछा गया है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आप तभी अच्छे से निकाल सकते हैं जब आपको ये पता चले कि इनिशियल कब होती है, फाइनल कब होती है। देखिए रेस्ट का मतलब ही होता है 0, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरी 0 है। तो ये इस क्वेश्चन में जब ट्रॉली को ऊपर से फेंका गया है या ऊपर से जो भी उसको इंक्लाइंड किया गया है, तो उस टाइम पे जो ट्रॉली की पोजीशन थी वो 0 में थी। जैसे ही उसको इंक्लाइंड पोजीशन में डाला गया होगा तभी उसने वेलोसिटी अटेंड किया होगा और 3 सेकंड के अंदर उस वेलोसिटी को हमें डिटरमाइन करना है।
तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस की कोई चीज़ पूछी नहीं गई है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी पूछ सकते थे। अगर डिस्टेंस पूछे होते तो हम वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस से भी सॉल्व कर सकते थे इसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 4। यहाँ पे एक्सलेशन कितना दिया है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, एक्सलेशन हमें दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या उसका एक्सलेशन है। व्हाट डिस्टेंस विल कवर इट 10 सेकेंड्स, टाइम दे दिया है 10 सेकेंड्स आफ्टर द यहाँ पे हाँ, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल कवर एट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर एक्सटेंशन हमें दे दिया है, हमें यू पता है 0 मीटर पर स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि जब गाड़ी मोशन में है, एक्सलेट करी, तो डेफिनेटली गाड़ी रेस्ट पोजिशन में स्टार्ट की थी। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालने के बाद हम डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मेन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे पास वेलोसिटी भी नहीं है और हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे पूछा है डिस्टेंस करना है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मुझे वी की ज़रूरत ही नहीं है, ये वी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ द फार्मूला। हमें पता है, अभी तक हमें जो क्वेश्चन किया वहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया था, तभी हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को लिया था। उसके बाद हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस को हमने चेक किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या ऐसी कोई फॉर्मूला है जिससे हम बिना वेलोसिटी के, यानी बिना फाइनल वेलोसिटी के आंसर डिस्टेंस को निकाल सकें? जी, जो सेकंड फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पे ये फॉर्मूला काम करता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू यू कितना है मेरा 0, टाइम कितना है हमारा, टाइम जो भी है आंसर 0 ही आएगा यहाँ पे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है मेरा 4 और टी कितना है मेरा 10। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे टी का स्क्वायर है इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 200 डिस्टेंस, 200 मीटर, ये 200 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, इजी है। यहाँ पे देखिए वही जो चीज़ मैंने आपको समझाया कि एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए। अगर एनालिसिस परफेक्ट है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले मैं ब्लैक पेन लेके आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टोन वाली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा, थोड़ा पेशेंसली इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक आप ध्यान से ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फोकस दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ समझने वाली है। देखिए, स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये स्टोन है, स्टोन को हमें वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में हमने डाला, ये यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ऐसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये स्टोन है। ठीक है, तो स्टोन ऊपर जा रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस को अचीव कर रही है, उसके बाद फिर वो नीचे आ रही है। तो यहाँ बोला है स्टोन इज थ्रोन इज ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो यू था इनिशियल कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इफ़ द एक्सलेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब ये यहाँ से यहाँ मोशन कर रही है तो एक्सलेशन किस साइड था, ऊपर था कि नीचे था, नीचे वाली एक्सलेशन है, क्यों, ग्रेविटी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए एक्सलेशन हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव 5 मीटर नहीं, नेगेटिव 10 मीटर, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सलेशन नेगेटिव क्यों हुआ, इसको ध्यान समझिए, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी कर रखी है उसके अगेंस्ट में ऑपोजिट में भी एक वेलोसिटी काम कर रही है, जो कि है ग्रेविटेशनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। और इसलिए मैं आपको कहा था स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराने से पहले कि आप चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे माइन्यूटली समझिए। यहाँ पे एक्सलेशन दिया था, वो एक्सलेशन नहीं था जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव करिए, क्योंकि उसका एक्सलेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस यू से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट कभी नीचे आएगी? सोचिएगा इस बात को, कभी भी नीचे नहीं आएगी। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़्यादा होना ही पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़्यादा होगा तभी वो एक डिस्टेंस पे जाके कम हो जाएगी, और उसी कम होने के बाद वो फिर से नीचे आनी शुरू होगी। तो जब ये ऊपर पहुंच गई,
इस पोजीशन में क्या होगा, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो लगभग जीरो हो चुकी है, यानी उसने फाइनल वेलोसिटी को अचीव कर लिया जो कि है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को फिर से समझाइए, मैं इसको फिर से दोहराता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की एक्सलेशन कितनी बोल दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रही है तो पक्का इसके अगेंस्ट में एक एक्सलेशन काम कर रही है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो क्या कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन डिस्टेंस पे या वो स्टोन को सर्टेन डिस्टेंस तक ही जाने देगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू उसके वेलोसिटी से कम होता तो ये क्या होती, कभी भी नीचे नहीं आती, वो हमेशा ऊपर ही चलती रहती, क्योंकि हमारा एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड है और वो क्या है, ज़्यादा है यू से। यानी एक टाइम ऐसी आएगी जहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कम होती रहेगी और एक्सलेशन का पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ पे वो पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा वो उसका पीक पॉइंट होगा, वो उसका एंटिम एंड पॉइंट होगा, जिसे मैं यहाँ पे 2 टिक से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो इस पॉइंट में क्या हुआ, एक्सलेशन पूरा वेलोसिटी के ऊपर हावी हो गई। हावी होने के कारण क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गई। अब वहाँ से फिर वो एक्सलेशन को गेन करते हुए नीचे आएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक्सलेशन, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी के कारण था, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आया। लेकिन जब ये गिर रही होगी तब एक्सलेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे है, मोशन भी नीचे है और एक्सलेशन भी नीचे है। तो यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली काम करेगी, इसलिए क्वेश्चन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, अब ये बोला है इन द डायरेक्ट, यहाँ बोल भी दिया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये मैंने नहीं पढ़ा था, बस बिना पढ़े आपको बोल रहा था, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही काम करेगी। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको क्यों दिया गया है, ताकि आप इनडायरेक्टली समझ सके कि ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर जब ऑब्जेक्ट को, स्टोन को ऊपर फेंका गया तो उसकी मोशन क्या थी, ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आई तो उसकी मोशन फिर नीचे हो गई। लेकिन जब वो ऊपर जा रही थी मोशन में तो एक्सलेशन ऑपोजिट में था, और जब वो नीचे आ रही है तो एक्सलेशन और मोशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इसलिए जाते वक्त एक्सलेशन नेगेटिव होगा और आते वक्त एक्सलेशन पॉजिटिव होगा। चलिए, आने वाले की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आने वाली कोई बात नहीं है, बस जाने वाले की बात है जहाँ तक वो टॉप पॉइंट पे रीच कर रही है। तो यहाँ बोला है व्हाट विल बी द हाइट अटेन, यहाँ पे मुझे एस निकालना है, एस हमें निकालना है, हाइट मतलब डिस्टेंस, और उसका टाइम कितना है वो भी निकालना है। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन अब तो बन गया। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, आप क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा वीडियो को 5 मिनट प्रीवियस लेके जाइए, वहाँ पे इस वीडियो को फिर से देखिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आपको ये समझाने की कोशिश की है। चलिए, यहाँ पे अब एस मुझे निकालना है, तो मुझे पता है मेरे पास वी है, यू है, ए है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s अगर फॉर्मूला में ले लूँ, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a कर लूँ, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, ये इक्वल टू है, एस का वैल्यू मेरा आ जाएगा, वी स्क्वायर कितना है मेरा, 0 का स्क्वायर, ये होगा 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, यानी 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू -10। तो ये हमें पता है 2 इंटू -10 अगर हो रहा है यहाँ पे -25 बाय -10, तो ये कट कुट के कुछ आ जाएगा, एस इक्वल टू आपका जो आएगा वो होगा 2.55 यहाँ पे आ जाएगा, 5 5 25 और यहाँ पे 2 10 20, तो यहाँ आ जाए -20 होगा, सॉरी -20, तो 20 करने से 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा 1.25। तो 1.25 आपकी डिस्टेंस ट्रैवल की, यानी एस कितनी हो गई हमारी 1.25 मीटर। यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वो समझाने के लिए मैंने आपको ग्रेविटेशन वाला पॉइंट को अचीव किया था। अब जो बच्चे ग्रेविटी वाले पॉइंट को समझ गए उनको एक्सलेशन में और कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब एक मोशन ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी चीज़ काम करेगी, ऑब्वियसली ग्रेविटी ही काम करेगी, जो उसको अपनी तरफ खींचेगी, तभी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन लेवल में जाके स्टॉप होती है, फिर नीचे आती है। ये भी कॉन्सेप्ट है पूरा फिजिक्स का। अब हमें क्या निकाला, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने की फिर से वही फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। वी कितना है हमारा, v है हमारा 0, u कितना है हमारा, u हमारा है 5 और एक्सलेशन है -10, तो हो गया -12 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो यानी ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की है ऑब्जेक्ट ने, जो हाइट उसने अटेंड की है वो है 1.25 मीटर, और जो टाइम उसने लिया है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, ये चीज़ों के लिए ही मैंने ये कहा था वीडियो थोड़ी लंबी होगी, और मैंने अपने पेस को बहुत स्लो रखा है। आप चाहेंगे तो प्लेबैक में जाके वीडियो को और भी स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपने दिमाग में रखते हुए कि जैसे सपोज़ मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किस लेवल में पढ़ाऊँगा, किस पेस में आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैंने अपने आप को अपनी जगह पे रखा और सोचा कि आपको किस तरह से चीज़ों को समझ में आएगी, वो पेस को अटेंड करने की मैंने कोशिश की है। शायद कहीं मैं अप डाउन कर गया हूँ गलती से, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मेन बात है फिफ्थ क्वेश्चन को समझने का। पहले के सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला वही है, हर एक क्वेश्चन इक्वेशन में हमने एक ही चीज़ किया है। पहली बात है, हमने जो सिंपल लॉजिक में हमने जो काम किया है वो है, हमने पहले सारे गिवन डेटा को लिखा है, कहाँ पे इनिशियल, कहाँ पे फाइनल। देखिए, इनिशियल और फाइनल में से हमेशा एक चीज़ नहीं दी होती है, तो हमें वो समझना पड़ता है। ट्रॉली वाले में इनिशियल ज़ीरो था क्योंकि स्टार्टिंग ही ज़ीरो से हुई थी। एक और क्वेश्चन में था कि मोशन करते हुए गाड़ी रेस्ट में आ गई ब्रेक दबाने के बाद, तो उसमें फाइनल ज़ीरो हो गई। तो इन सब चीज़ों को हमें क्लैरिटी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप ये 4 या 5 जो इंटेक्स क्वेश्चन है और प्रीवियस के जो 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें और देखिए कितनी क्लैरिटी आती है। अगर कुछ कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो आपके पास है, वो वीडियोस को भी आप तुरंत एक और बार चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्श बात नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को, आपके लिए वीडियो बनाई गई है, आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखें, बेनिफिट जब तक आपको नहीं मिलता आप उसको देखते रहिए। लेकिन हाँ, कोई अगर मुझसे गलती हुई है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई अभी आपका डाउट है, तो उस चीज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कहाँ मेरी इम्प्रूवमेंट की जगह है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। कोई और एक्स्ट्रा की करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ उतने में आपका 80% तो कंप्लीट है। लेकिन जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसकी यही वहाँ पे ना प्रीवियस वीडियो में ही एक चीज़ बताई गई थी कि एक्सलेशन कहाँ पे नेगेटिव होती है, कहाँ पॉजिटिव होती है। तो जो बच्चे वो पढ़े वहाँ उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिंक कर लिया है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिएगा कैसे लगी आपको वीडियो, कैसी आपको डिस्कशन लगी, कैसे आपको क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह आ रहा है कि नहीं, सब चीज़ को ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ वीडियो के साथ जहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। और उसके पहले हल्की सी एक जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि प्लीज़ अभी जाके इन 5 और ये 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन को कीजिए और देखिए कितनी कॉन्सेप्ट में आपकी क्लैरिटी आती है। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हाँ, फिजिक्स के इन क्वेश्चन में बच्चे डरते हैं, तो मैं आपको वो डर भगाना चाहता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगे और अभी आप बैठ के इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बाद में भी कर लीजिएगा अगर कोई काम है तो, लेकिन प्लीज़ कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, ठीक है। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।